कि जितनी भी जांच एजेंसियां सरकार के पास है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, 95% इनके छापे प्रत्यक्ष के लोगों पर पड़ते हैं, विरोधी लोगों पर पड़ते हैं। इंडिया गठबंधन बना, केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो हरियाणा में ये था कि साहब लड़ाई कांग्रेस से ही है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन केजरीवाल जी ने वहां अपने उम्मीदवार लड़ाई। मैं नहीं जानता परिस्थितियां क्या थी। उसके बदले जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाई, और उसका परिणाम हुआ कि लगभग 10% वोट कांग्रेस को पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, दिल्ली चुनाव इस समय काफी सियासती गरमाई पकड़े हुए थे। आज उनके नतीजे भी हमारे सामने आ चुके हैं, तो उसी पर आज हम चर्चा के लिए आए हुए हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली चुनाव के नतीजों के बारे में? देखिए, जहाँ तक दिल्ली के चुनावों का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी ने बेतहाशा शक्ति का, बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि केजरीवाल को एक गलत आदमी साबित कर दिया जाए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जितनी भी जांच एजेंसियां सरकार के पास है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, 95% इनके छापे प्रत्यक्ष के लोगों पर पड़ते हैं, विरोधी लोगों पर पड़ते हैं। सरकारी आदमी, सरकार में रहने वाला आदमी कितना भी भ्रष्ट हो, उसके खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक तो पूरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाया भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार तंत्र के माध्यम से कि केजरीवाल अच्छी आदमी नहीं है। ये बात अब पूरे दिल्ली के चुनाव में रहा। दूसरी बात यह है कि एक वक्त होता है, अपेक्षाएं होती है लोगों की, जैसे कि बंगाल में कम्युनिस्टों की 32 साल सरकार रही, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो सरकार चली गई और आज में बीजेपी, आज कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्टों का नामो निशान खत्म हो गया बंगाल में। 10-15 वर्ष राज करने के बाद भी लोगों की अपेक्षा ये होती है कि ये राज तो हमने देख लिया, शायद अगला राज इससे बेहतर हो, एक बदलाव का कार्य ये भी होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन बना, केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद हरियाणा में जो चुनाव हुआ तो हरियाणा में ये था कि साहब लड़ाई कांग्रेस से ही है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन केजरीवाल जी ने वहां अपने उम्मीदवार लड़ाई। मैं नहीं जानता परिस्थितियां क्या थी। उसके बदले जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाई, और उसका परिणाम हुआ कि लगभग 10% वोट कांग्रेस को पड़ गया। अगर दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहे होते और सीधा मुकाबला बीजेपी का और केजरीवाल का होता तो निश्चित रूप से केजरीवाल की सरकार बनती। तो जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन के घटक दल है, उनको दिल्ली की हार से सबक लेना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ सीधा मुकाबला है आमने सामने भाजपा का, दूसरी क्षेत्रीय पार्टी का, तीसरे दल को समझना चाहिए कि उसके खड़े होने से नुकसान ही पड़ेगा। यही कारण है दिल्ली में आम आदमी की पार्टी के हारने का। सर, जैसे यदि हम बात कर लें कि अभी तक जो आम आदमी पार्टी थी उसके रहते हुए दिल्ली में बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, तो अब क्या लगता है जब बीजेपी की पार्टी आ जाएगी तो क्या ये चीजें अभी भी दिल्ली वालों को मुफ्त मिलेगी, या फिर जिस प्रकार आगरा में हुआ कि दक्षिणांचल की लाइट का जब ये निजीकरण वाली बात आई तो जब से मीटर लगे तब से बिल उसको थमा दिए गए, तो क्या ऐसा भी कोई स्थिति आने की संभावनाएं लग रही है? केजरीवाल ने अपने पूरे चुनाव में यही कहा कि जो विकास की योजना हमने शुरू की, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हुआ। केजरीवाल का पूरे चुनाव में कहना यही था कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे द्वारा संचालित योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये आज बीजेपी के सामने चुनौती है और उनके सामने बड़ा सवाल ये है कि बदलाव के साथ अगर वो केजरीवाल से बेहतर काम दिल्ली में नहीं करेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ेगा।